हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर जो 2023 में आपका पेपर आया था, जो बच्चे 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस टाइप का पेपर आया था, पेपर में क्या क्या मतलब टफ क्वेश्चन कैसे थे, कैसे क्वेश्चंस को घुमा के पूछा था। तो यहाँ मैं हिंदी पेपर के डिस्कशन में बात करूँगा, हिंदी पेपर का डिस्कशन करूंगा कि हिंदी पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे घुमा के प्रश्न किए थे, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ बात करूंगा। ठीक है, जो भी बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो वो जरूर देखना पूरा का पूरा वीडियो, देखना क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपको तैयारी करनी है, ग्रामर पोर्शन कैसे आ रहा है, पैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इन सब के बारे में आप जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, उलझाऊ प्रश्न है, जो प्रश्न कैसे घुमाए गए हैं, कैसे घुमा के पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न देखना पहले बेटा, अगर आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो आप द्रोड़ स्कूल में इनरोल करा सकते हो। ठीक है, द्रोड़ स्कूल में हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, सैनिक अल्फा बैच में आप इनरोल करा सकते हो। हम आपको कैसे तैयारी कराएंगे इसे मैं बता दूं। जैसे हम आपको पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर सैनिक स्कूल की आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आप सैनिक अल्फा बैच लेते हो द्रोड़ स्कूल में, तो हम आपको पहले वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ आप जैसे ही लेक्चर खत्म करोगे तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। मीन्स आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ आपने समझ लिया है वीडियो में क्या क्या है, आप समझ रहे हो, तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाद फिर चैप्टर जब खत्म होगा तो चैप्टर टेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर टेस्ट होगा और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जैसे ही आप इनरोल कराओगे, जैसे ही कोर्स बाई करोगे, तभी आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। कोई आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप उस ग्रुप में लिखोगे तो जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वहाँ आंसर भी करते हैं, आपके टीचर भी एक्टिव रहते हैं। तो सैनिक अल्फा बैच में जरूर इनरोल करा लेना आप लोग। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी 2024 की तैयारी को और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब देखो क्वेश्चन, ये पहला है आपका पैसेज दिया हुआ, पैसेज पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। फिर मैं कोई जो आसान है उसको आसान से आप भी कर लोगे, आप देखते चलना टफ कहाँ होगा, कैसे घुमाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखो, पहले इसको देखो, आप पैसेज पढ़ो। पैसेज में क्या है, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर वापस आ रहे थे, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी था। बीच रास्ते में होगा ना, हाँ, बीच रास्ते में एक बदमाश उनके पास आया। बदमाश ने पिताजी के हाथ से थैला छीना और भागने लगा। शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। कौन था शेरा, देखो उनके साथ पालतू कुत्ता भी था, जो शेरा है। ठीक है, शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। यहाँ मुंह है बेटा, अपने में पकड़कर नहीं, अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। और पिताजी शेरा से बहुत खुश हुए, उन्होंने प्यार से शेरा को गले लगाया। दोनों खुशी खुशी वापस घर की ओर चले आए। तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ गलतियां हैं, देख लेना। यहाँ प्यार से गले लगाया होगा, प्यार से शेरा को गले लगाया। ठीक है, प्यार से शेरा को गले लगाया और शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। कहाँ लाया, मुंह में पकड़कर। ये प्रश्न भी पूछा है आपसे, मुंह में पकड़कर। तो ये हो गया आपका पैसेज हो गया। पैसेज के बाद आपसे प्रश्न पूछा, देखो जो आसान प्रश्न है, ज्यादा कुछ नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पिताजी के, नहीं, प्रश्न एक यही है, देखो नीचे है। राहुल के पिताजी कहाँ से वापस आ रहे थे, कहाँ गए थे, बाजार गए थे। तो ये आसान है तो बेटा जल्दी जल्दी करते जाना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, नीचे देखना, नीचे बदलते जा रहा है। ठीक है, पिताजी के साथ और कौन था, शेरा था। ठीक है, शेरा था। प्रश्न नंबर 3 है आपका, बदमाश क्या छीनकर भागा, थैला। शेरा को छीन के नहीं भाग पाएगा ना, थैला छीनकर भागा। अगला प्रश्न है, शेरा थैला वापस कैसे लाया, नीचे देखना बेटा, मुंह में पकड़ के। यहां बताया हूं मुंह में पकड़ के, क्या है, शेरा अपने मुंह में पकड़ के, यहां बेटा मुंह होगा, मुंह में पकड़ के थैला वापस लाया। ठीक है, अगला है आपका 5वां है, पिताजी ने किसे गले लगाया, थैले को, बदमाश को, राहुल को या शेरा को, शेरा को। ये आसान प्रश्न है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अब प्रश्न आगे देखते जाना। देखो आगे आपसे पूछा है, गौरी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाने वाली है। इसमें पूछा है काल बताइए। अब देखो बेटा, है, यहां है दिया हुआ है, मतलब जैसे लग रहा है वर्तमान है।
उलझाऊ आपको उलझा दिया, लग रहा है बेटा ये वर्तमान है लेकिन जाने वाली है, अभी वो टाइम नहीं आया है, आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जाने वाली है मीन्स क्या होगा, ये भविष्य काल होगा। क्या होगा? भविष्य काल होगा। ठीक है ना, उलझाया ना एक क्वेश्चन। आप देख के क्या कहोगे? कहोगे कि है आया है तो वर्तमान होगा, नहीं भविष्य होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पर्यायों में से जीवन शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। अब देखो यहाँ पर्यायों दिया है, पर्यायों का मतलब है विकल्प। ठीक है, जो भी विकल्प दिए हैं, पर्यायों मतलब सिर्फ पर्यायवाची नहीं होता, विकल्प भी होता है, यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विकल्प होता है। तो क्या है, निम्नलिखित पर्यायों में से जीवन शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। तो जीवन का विलोमार्थी क्या होगा? जीवन का मृत्यु। ये आसान है। ये यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा कि काल पहचानिए, तो जाने वाली है, फ्यूचर का टाइम बता रहा है, अभी नहीं, जा रही है नहीं, जाने वाली है। ठीक है, तो जाने वाली है तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। ठीक है, अगला है आपसे निम्नलिखित वाक्य में नाम पहचानिए। नाम पहचानना है, वह हमेशा अपने साथ किताब रखती है। तो नाम क्या है? यहाँ किताब। अब देखो क्या नाम पूछा है, यहां आपसे संज्ञा नहीं पूछा है। अगर संज्ञा पूछा होता तो आप आराम से बता देते कि संज्ञा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे नाम पूछा है, थोड़ा सा आपको घुमाया है कि नाम बताइए, तो आपको क्या करना है? किताब। संज्ञा आपसे मैं पूछ लूं कि निम्नलिखित में से संज्ञा, वाक्य में से संज्ञा शब्द चुनिए, तब भी आपको चुनना पड़ेगा। तो क्या चुनोगे आप? किताब। क्या चुनोगे? किताब। अगला है, देखो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान देना है। ठीक है ना, इन चीजों को ध्यान देना है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास नवोदय अल्फा बैच है, आप नवोदय अल्फा बैच में भी इनरोल करा सकते हो। नवोदय अल्फा बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसके बाद चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छे से तैयारी होगी, नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो, हम बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे बच्चों की। हम तैयारी कराते आ रहे हैं, तो बेटा आप जरूर इनरोल करना नवोदय अल्फा या सैनिक अल्फा में। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक अल्फा में इनरोल कराना। इसके साथ ही सैनिक अल्फा आपको बताया हूं, जैसे कि सैनिक अल्फा में अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक अल्फा में इनरोल करा सकते हो। यहाँ भी आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक अल्फा में इनरोल कराना, अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय विद्यालय में इनरोल कराना। नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा 2024 के लिए। इसके साथ ही देखो हमारे पास सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट भी, अगर आपको लगता है कि नहीं सैनिक स्कूल का एग्जाम दे के देखें कैसा आ रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, तो मॉक टेस्ट देखकर जरूर देखना। ठीक है, एक बार देकर देखना कि मॉक टेस्ट में कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। हमारे पास नवोदय के 10 मॉक टेस्ट हैं, उसके बाद 30 मॉक टेस्ट आपके नवोदय के फिर हैं, और उसके साथ 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो अपनी तैयारी को और अच्छे करने के लिए। ठीक है, साथ में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप 6260388361 पे कॉल कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है ना, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगला है निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया पहचानिए। क्रिया क्या होगा? रमेश हर दिन बागीचे में खेलता है। ठीक है, रमेश हर दिन बागीचे में खेलता है, तो ये आसान है। खेलना, यहां क्या हो जाएगा? खेलना। खेलना आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, खेलना आपका क्रिया हो जाएगा। आग बबूला होना, कहते हैं ना आग बबूला हो गए, तो ये मुहावरे हैं, बहुत आसान है बेटा। जो आसान है उनको आराम से करते चलना, देखना ऐसे ही पेपर आएगा। ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का आप देखोगे तो खुद आइडिया लगने लगेगा कि 2024 में आपको कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसी हिसाब से पेपर देख के ही हमें आइडिया लगता है। तो क्या है निम्नलिखित उचित मुहावरे का? आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। ठीक है, अगला है फिर मुहावरे पूछा, आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। कहते ना आंख में धूल झोंक दिया, वो धोखा दे दिया। अगला है आपका उचित विकल्प में से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सुधा नौकरी कर चाहती है, करेगी चाहती है, करना चाहती है, तो यहां करना सही होगा, करना चाहती है। ठीक है ना, ये करना चाहती है। अगला है निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। छाती पीटना, ठीक है, कहते हैं ना छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, मतलब शोक मनाना। क्या करना? शोक मनाना। और उचित विकल्प में से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रात में होता है, क्या होता है? उजाला नहीं होता, सवेरा नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। समझ रहे हो बेटा? देख लो कितना आसान से आया है। जो प्रश्न आसान है आराम से कर लोगे, जो थोड़ा सा घुमा है उन्हीं को देख लेना अच्छे से। हाँ, निशा भोजन करने के बाद क्या, देखो मैं पढ़ रहा हूं ऐसे ही आ जा रहा है। निशा भोजन करने से बाद, के बाद,
ने बाद या में बाद, तो आप देखोगे निशा भोजन करने के बाद सैर करने जाती है। तो यहाँ मैं पूरा सेंटेंस पढ़ा, साथ में ही आ गया के बाद, निशा भोजन करने के बाद ही आ गया। ठीक है, पढ़ोगे तभी आ जाएगा, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन रहेंगे तो आराम से आ जाएगा। पेपर देख रहे हो ना कैसा आया है। फिर निम्नलिखित पर्यायों में से आज्ञा शब्द का समानार्थी बताइए। आज्ञा, मैं आज्ञा मानूंगा, आज्ञा मतलब आदेश, क्या होगा, आदेश। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए। उचित शब्द क्या होगा, सामाजिक, फिर सामाजिक, फिर सामाजिक, फिर सामाजिक। तो ये आप उत्तर देना, आप बताओ कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा सही है। आप बैठे बैठे बस देख रहे हो, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि 17 में का कौन सा सही है बेटा। ठीक है ना, आंसर जरूर करना। अगला है 18, निम्नलिखित पर्यायों में से भीड़ शब्द का बहुवचन बताइए। तो भीड़ का बहुवचन क्या होगा, भीड़ खुद एक बहुवचन होता है। ठीक है, तो आप बताना कि भीड़ शब्द का बहुवचन। देखो अब भीड़ शब्द ऐसा दे दिया है कि जैसे लगेगा हाँ भीड़े, 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 भिड़ाएं, तो बेटा इनमें से कोई नहीं होगा। देख रहे हो कैसे कंफ्यूज कर दिया। भीड़ खुद ही बहुवचन है, वहां भीड़ है, मतलब भीड़ मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, बहुवचन में खुद है, तो एक वचन कैसे होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम से पूर्ण कीजिए। तो सर्वनाम से पूर्ण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य उचित सर्वनाम से पूर्ण कीजिए। ओके, क्या है, काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, वे काम कर रहा है, वे काम कर रहे हैं आता। अगर वे आप जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, वे काम कर रहे हैं, वह काम कर रहा है, यहां आएगा वह काम कर रहा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्य का काम पहचानिए। काम बताओ, उसने काम किया था, वर्तमान काल, भूतकाल, उसने काम किया था क्या है, वर्तमान काल है, नहीं, भविष्य काल नहीं, भूतकाल है। उसने काम किया था, काम किया था, समझ रहे हो, वाक्य कैसा है, भूतकाल में है। था गया ना, किया था, किया खत्म हो गया है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से नश्वर शब्द का उचित अर्थ कौन सा है। नश्वर शब्द, तो नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। ठीक है, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। और है निम्नलिखित शब्दों में से धर्म शब्द का उचित उपसर्ग होगा। देखो यहां धर्म शब्द का 2 उपसर्ग हो सकता है, अधर्म और विधर्म भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम यूज करते हैं अधर्म को। क्या करते हैं, अधर्म को, तो इसलिए अधर्म सही होगा। ठीक है ना, अधर्म और विधर्म भी सही हो सकता है, विधर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से समाप्त शब्द का विलोमार्थी बताइए। तो समाप्त मतलब जो चीज खत्म होती है, तो खत्म होने से मध्य नहीं, समीप, मध्य नहीं, अंत नहीं, आरंभ। क्या है, विलोम है ना, हाँ आरंभ, समाप्त का आरंभ। अगला है निम्नलिखित शब्द में से विषम शब्द सुनिए। विषम शब्द, मन, नाक, हाथ, कान। बताओ, इसका भी आंसर करना, कौन सा विषम है इनमें, इनमें कौन सा विषम है बताना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से प्राचीन शब्द का समानार्थी बताइए। प्राचीन मतलब पुराना, कोई चीज पुरानी होती है ना, प्राचीन बोलते हैं, तो प्राचीन का मतलब यहां ही दे दिया पुराना। पहला समकालीन, नया। समकालीन मतलब हम उसी टाइम में, समकालीन बात है, समकालीन मतलब उसी समय में। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका पुराना। तो इसमें जैसे 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी थे, जो भी आपको कंफ्यूज करके पूछे थे, उनको ध्यान से देखना। ऐसे प्रश्न आए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्न सीधे सीधे पूछ ले उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो प्रश्न आपको थोड़ा घुमा के पूछता है, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछता है, तो उनमें दिक्कत होने लगती है। इन चीज का ध्यान देना है आपको, अच्छे से तैयारी करनी है, मन लगा के तैयारी करनी है। ठीक है ना, और अगर आप नवोदय विद्यालय, अगर आप सैनिक स्कूल का तैयारी करना चाह रहे हो तो सैनिक अल्फा, और नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाह रहे हो तो नवोदय अल्फा में जरूर इनरोल कराना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।